वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में समझेंगे कि क्या होता है डिसैलिनेशन प्लांट, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया में कौन सा स्टेट डिसैलिनेशन प्लांट को इस्टेब्लिश करने में पायनियर है और अभी रिसेंटली किस स्टेट ने इसे इस्टेब्लिश किया है और इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डिसैलिनेशन प्लांट्स? डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? डिसैलिनेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स अवे मिनरल कंपोनेंट्स फ्रॉम सलाइन वाटर। डिसैलिनेशन में क्या होता है, इसमें सलाइन वाटर से मिनरल कंपोनेंट्स को बाहर कर दिया जाता है। अ डिसैलिनेशन प्लांट टर्न्स सॉल्ट वाटर इनटू वाटर दैट इज फिट टू ड्रिंक। यानी डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर को ऐसे वाटर में टर्न कर देता है जो पीने के लिए सुटेबल होता है, विच इज़ फिट टू ड्रिंक, सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल होता है और इरीगेशन के लिए भी सुटेबल होता है। दीज प्लांट्स आर मोस्टली सेटअप इन एरियाज दैट हैव एक्सेस टू सी वाटर। अब ये जो प्लांट्स हैं ये ऐसी जगह पे सेट किए जाते हैं जहाँ पे जो समुद्री वाटर है, जो सी वाटर है, उसकी पहुंच होती है। ये ऐसे जगह पे सेट किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि ये डिसैलिनेशन प्लांट है और ये कहाँ पे सेट किया गया है, समुद्र के किनारे पे, जहाँ पे सी वाटर का एक्सेस होता है, जहाँ पे समुद्री वाटर की पहुँच होती है, वहाँ पे इसको सेट किया जाता है। अब डिसैलिनेशन प्लांट्स आर क्वाइट लार्ज, इस्टेब्लिशिंग देम इज कॉस्ट इंटेंसिव एंड एनर्जी इंटेंसिव। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखने में काफ़ी बड़े होते हैं और इनको इस्टेब्लिश करना एक तरीके से कॉस्ट इंटेंसिव भी है और एनर्जी इंटेंसिव भी है। द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोसेस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, वेयर एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू पुश सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। अब जो डिसैलिनेशन प्लांट है, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स आरओ, जो कि हमारे घरों में भी यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं और हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे ये दो कंटेनर है और इन दोनों कंटेनर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, डिसॉल्व सॉलिड नहीं। अब एक कंटेनर में इसमें सॉल्ट वाटर है या इसे हम कहते हैं खारा पानी या हाई टीडीएस वाटर, और एक कंटेनर में क्या है, फ्रेश वाटर है या जैसे हम कहते हैं लो टीडीएस वाटर। अब दोनों कंटेनर के वाटर लेवल सरफेस पर एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर पड़ता है। अब ये जो प्रेशर है ये लो टीडीएस वाटर यानी जो फ्रेश वाटर है उसकी ओर ज़्यादा अप्लाई होगा। अब इसकी ओर ज़्यादा अप्लाई होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पास होगा और खारे पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और इससे जो पानी का खारापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जो पीने का पानी है उसका टीडीएस बढ़ जाएगा और इससे पीने का पानी क्या होगा, और भी ख़राब हो जाएगा। अब मीठे पानी का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे इसमें क्या था कि प्रेशर इधर से अप्लाई हो रहा था, प्योर वाटर की तरफ से अप्लाई हो रहा था प्रेशर, लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर इधर से अप्लाई किया जाता है सॉल्ट वाटर की तरफ से। इससे क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन से लो सोल्यूट कंसनट्रेशन की ओर पास हो जाता है और यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डिसैलिनेशन प्लांट में। अब देखते हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट में ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें समुद्री पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्लांट कहाँ पे लगाए जाएंगे, समुद्र के किनारे ही लगाए जाते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि समुद्री पानी को पाइप के थ्रू इनटेक किया जाता है। समुद्री जो पानी इसको पाइप के थ्रू इनटेक किया जाता है। इसके बाद इसका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट में जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। इसके बाद इसको आरओ सिस्टम में डाल दिया जाता है, आरओ में डाल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ इसका साल्ट कंपोनेंट कर दिया जाता है, यानी साल्ट कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। फिर यहाँ से दो लाइन निकल रही है, एक है नीले कलर की और एक है आसमानी कलर की लाइन। अब जो नीले कलर की जो लाइन है इसमें जो बची हुई गंदगी होती है, जो बचे हुए बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे भी एक पाइप लगी होती है जहाँ से इसको यहाँ पे फिर से समुद्र में पंप कर दिया जाता है। और यहाँ से एक आसमानी कलर की पाइप आ रही है जिसमें से पानी को पोस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी इसका पोस्ट ट्रीटमेंट होता है और इसके बाद यहाँ से फ्रेश वाटर को निकाल लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है डिसैलिनेशन प्लांट में और ऐसे फ्रेश वाटर यहाँ से निकलता है।
Desalination across the world. Desalination is particularly prevalent in countries located in the Middle East and North African region such as Saudi Arabia, UAE and Kuwait. अब desalination जो है ये ऐसे कंट्री में प्रेवलेंट है जहाँ जो लोकेटेड है मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इसी के थ्रू पानी को प्रोड्यूस किया जाता है। कुवैत प्रोड्यूस अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वाटर थ्रू अ डिसैलिनेशन देन एनी अदर कंट्रीज। जो कुवैत है ये सबसे अधिक अनुपात में, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है पानी को प्रोड्यूस करता है थ्रू डिसैलिनेशन देन एनी अदर कंट्री, यानी दे आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जैसे अब इंडियन ओशन के कई सारे आइलैंड हैं, जैसे मालदीव है, तो वो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है, यानी इसी के थ्रू पानी की पूर्ति वहाँ पे की जाती है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंडिया। इन इंडिया तमिलनाडु हैज़ बीन द पाइनियर इन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, सेटिंग अप 2 डिसैलिनेशन प्लांट्स नियर चेन्नई इन 2010 एंड 2013। अब भारत में जो तमिलनाडु है वो इसे इस्टेब्लिश करने में अग्रणी है, यानी पाइनियर है। सेटिंग अप 2 डिसैलिनेशन प्लांट, इसने 2010 में और 2013 में चेन्नई में अपने दो डिसैलिनेशन प्लांट को इस्टेब्लिश किया था। द 2 प्लांट्स सप्लाई 100 मिलियन लीटर्स अ डे ईच टू चेन्नई। अभी चेन्नई में 100 मिलियन लीटर्स जो है पर डे वाटर को सप्लाई करते हैं इस प्लांट्स के थ्रू। 2 more plants are expected to be set up in चेन्नई, और अभी 2 और प्लांट जो है वैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे सेट किए जाएंगे। द अदर स्टेट that have proposed these plants are Gujarat, which has announced to set up 100 MLDRO plants at the Jodia coast in जामनगर डिस्ट्रिक्ट। अब जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी ये प्रस्तावित है, जैसे गुजरात में विच हैज़ अनाउंस टू यानी वहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो है 100 MLDRO का जो प्लांट है वहाँ पे सेट किया जाएगा जोडिया कोस्ट में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। देयर आर आल्सो प्रपोजल टू सेट अप डिसैलिनेशन प्लांट इन द्वारका, कच्छ, दहेज, सोमनाथ एंड पिपावा विच आर ऑल कोस्टल एरियाज इन गुजरात, यानी ये सभी कोस्टल एरिया है गुजरात में और वहाँ पे भी ये सेट किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश हैज आल्सो प्लान्स ऑफ सेटिंग अप प्लांट्स। अब आंध्र प्रदेश भी ये प्लान कर रहा है कि वहाँ पे जो है ये डिसैलिनेशन प्लांट को वहाँ पे भी सेट किया जाएगा। मुंबई फर्स्ट डिसैलिनेशन प्लांट, मुंबई का पहला डिसैलिनेशन प्लांट। तो महाराष्ट्र अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ डिसैलिनेशन प्लांट इन मुंबई, बिकमिंग द 4th स्टेट इन द कंट्री टू एक्सपेरिमेंट विद द आइडिया। अब महाराष्ट्र ने भी अनाउंस किया है, वहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी अभी ये अनाउंस किया है कि वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट को सेट किया जाएगा, और जब वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट सेट हो जाएगा तो ऐसा करने वाला वो चौथा स्टेट हो जाएगा आफ्टर तमिलनाडु, आफ्टर गुजरात, आफ्टर आंध्र प्रदेश, मुंबई बिकमिंग द 4th स्टेट इन द कंट्री टू एक्सपेरिमेंट विद द आइडिया। अच्छा, ये मुंबई में इस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द BMC's प्रोजेक्शन, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज एंटिसिपेटेड टू टच 1.72 करोड़ बाई 2041 एंड अकॉर्डिंगली द प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड वुड बी 6424 MLD मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर डेली बाई देन। जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने ये बताया कि जो मुंबई की आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और 2041 तक वहाँ की जो आबादी है वो 1.72 करोड़ को टच कर जाएगी। प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड है उस समय वो 6424 MLD, मतलब उस समय तक जो प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड है वो 6424 MLD तक बढ़ जाएगी उस समय तक। अब इस समय जो BMC है, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो इस समय 3850 MLD वाटर सप्लाई करती है, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी है? 4200 MLD। एडवांटेज ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट। डिसैलिनेशन प्लांट के क्या एडवांटेज हैं? तो इट कैन प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर इन एरियाज वेयर नो नेचुरल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर एग्जिस्ट, यानी ये ऐसे एरिया में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है जहाँ पर वाटर का कोई नेचुरल सप्लाई नहीं है। द प्योरिटी ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ दिस प्लांट इज मोर देन 100 मिलियन लीटर्स। अब इस प्लांट की जो वाटर प्योरीफाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो 100 मिलियन लीटर से भी ज़्यादा होती है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो इस मेथड से क्या होता है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 98% वाटर क्या है, ओशियन वाटर है, और ये मेथड काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड एक तरीके से। डिसैलिनेशन इज एन एक्सपेंसिव वे ऑफ जनरेटिंग ड्रिंकिंग वाटर एज इट रिक्वायर्स अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिसैलिनेशन क्या है? ड्रिंकिंग वाटर को जनरेट करने का एक एक्सपेंसिव वे है। इस मेथड में प्रेशर अप्लाई करने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी,
यानी इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होती है। द अदर प्रॉब्लम इज द डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट हाईली कंसनट्रेटेड ब्राइन ऑफ द डिसैलिनेशन प्रोसेस। अब समुद्र में पानी को डिसैलिनाइज करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वाइल इन मोस्ट प्लेसेस ब्राइन इज पम्प्ड बैक इनटू द सी, देयर हैव बीन राइजिंग कंप्लेंट्स दैट इट एंड्स अप सिवियरली डैमेजिंग द लोकल इकोलॉजी अराउंड द प्लांट्स। यानी वाटर को डिसैलिनाइज करने के बाद, डिसैलिनेशन प्लांट में क्या होता है कि वाटर को डिसैलिनाइज करने के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको वापस समुद्र में पंप कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, राइजिंग कंप्लेंट, इससे वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो हमेशा से कंप्लेंट करते हैं कि इससे आसपास की जो लोकल इकोलॉजी है, यानी जो प्लांट के आसपास की जो लोकल इकोलॉजी है, उसको खतरा होता है। तो अभी डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर